हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 5 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, एपी हमने स्टार्ट कर दिया था, जो कि हमारा क्या है, चैप्टर 5 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी। क्या कहते हैं एपी। ठीक है, तो एपी के बारे में, ठीक है, जो मैंने, ठीक है, जो पहली एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट था उतना मैंने बता दिया। ठीक है, एपी क्या होती है ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो आपको लिंक कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको पहले देख लें। ठीक है, एपी आखिर होती क्या है। ठीक है, एपी क्या होती है, मैं फिर से बता देता हूँ। एपी क्या होती है, एक सीरीज होती है। क्या होती है, नंबरों की सीरीज होती है। नंबरों की सीरीज होती है जिसमें जो है कोई भी दो नंबरों के बीच में जो है वो गैप, डिफरेंस कितना होता है, सब में बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये क्या एक नंबर की सीरीज है, नंबर की क्या है, सीरीज है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे तो दो कंसेक्यूटिव नंबर, जो दो लगातार आने वाले नंबर हैं, उनमें जो गैप है वो कितना है, +2 का है। इनके बीच में भी कितना है, +2 का। इनके बीच में भी कितना है, +2 का। इनके बीच में भी कितने का है, +2 का। ठीक है, यानी कि जितने भी सारे नंबर हैं इस सीरीज में, सब नंबरों के जो, ठीक है, एक साथ वाले जो नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, +2 का। यानी कि सबका डिफरेंस कितना है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये सीरीज कैसी है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि एक क्या है, एपी है। और ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, ये जो हमारा बराबर 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 जो गैप आ रहा है इनमें, ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे, स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो इस सीरीज में यानी एपी में जो बराबर बराबर डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है, दो नंबरों के बीच में जो बराबर डिफरेंस आ रहा होगा उसको क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये जो पहला टर्म होता है, एपी का जो पहला टर्म होता है उसको कहते हैं ए। उसको क्या कहते हैं, ए। उसको ए से डिनोट करते हैं, किससे, ए से। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला टर्म है ए। ठीक है, तो इतना आप एपी के बारे में जान लें। ठीक है, और भी मैंने बहुत कुछ बताया है, पिछली वीडियो आप देखें। ठीक है, उसमें मैंने एपी के बारे में और भी चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 भी मैंने शुरुआत कर दी थी। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 की हमने शुरुआत कर दी थी। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, उसके पहले क्वेश्चन का हमने पहला पार्ट कर लिया था। ठीक है, पहला पार्ट हमने कर लिया था। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, कुछ सिचुएशन हमें दे रखी है। ठीक है, 4 पार्ट दे रखी है, उसमें सिचुएशन दे रखी है। ठीक है, सिचुएशन दे रखी है, हमें उस सिचुएशन से एक क्या बनानी है, सीरीज बनानी है। ठीक है, नंबरों की क्या बनानी है, एक सीरीज बनानी है, और हमें बताना है कि वो एपी है या नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, वो जो सीरीज बन रही है वो एपी है या नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका पहला पार्ट हमने कर लिया था। ठीक है, पिछली वीडियो में हम बात करेंगे अब सेकंड पार्ट से। ठीक है, सेकंड पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझे। ठीक है, क्वेश्चन बोला एक सिलेंडर है हमारे पास। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसमें हवा भरी हुई है। क्या भरी है, एयर भरी हुई है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ एयर जो है इसमें कितनी भरी हुई है, वी। एयर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, वी वॉल्यूम है। कितना है, वी वॉल्यूम है। इस पूरा भरा हुआ है, पूरा पैक हुआ है, उसमें कितना वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम है। तो हमें बताना है। ठीक है, और इसमें क्या लगा हुआ है, एक पंप लगा हुआ है। ठीक है, एक क्या लगा हुआ है, ठीक है, एक बार के लिए क्या लगा हुआ है, इसमें पंप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है। ठीक है, और ये पंप एक बार पंप करने में, ठीक है, एक बार इसको पंप करने में इसमें से क्या निकाल रहा है, एयर को बाहर निकाल दे रहा है। एयर को क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, तो एक बार में जितनी भी इसमें एयर भरी होगी, ठीक है, जितनी भी इसमें एयर बची होगी, उसमें से एक बार पंप करेंगे तो उसका 1/4, उसका 1/4, 1/4 जो है वो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सपोज फर्स्ट में सबसे पहले इस पूरे सिलेंडर पे कितनी वॉल्यूम, कितनी एयर भरी हुई है, वी वॉल्यूम की। ठीक है, वी वॉल्यूम की एयर भरी हुई है। हमने एक बार पंप किया, हमने क्या किया, एक बार पंप किया। ठीक है, एक बार पंप किया तो इस वी में से
1/4 वी जो है वो बाहर निकल गई। ठीक है, इसमें जितना भी वॉल्यूम था उसका 1/4 जो है वो निकल गया। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है, वैल्यू है, कोई भी नंबर है, कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है, द एक्स है, सपोज एक्स, कोई भी क्वांटिटी है, नंबर है, वैल्यू है, कुछ भी है, इसका मुझे 1/4 निकालना है। इसका क्या निकालना है? 1/4 यानी 1/4 हिस्सा निकालना है। इसका क्या निकालना है? 1/4 हिस्सा निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर इसका मुझे 1/4 नहीं 1/3 निकालना है, 1/3 निकालना है, तो 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर x का ये जो कोई भी वैल्यू है, इसका मुझे क्या निकालना है? हाफ निकालना है। क्या निकालना है? हाफ निकालना है। तो हाफ निकालने के लिए क्या करते हैं? 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से करते हैं? 1/2 से। ऐसे 1/4 निकालना है तो 1/4 से करेंगे, 1/5 निकालना है 1/5 से करेंगे, 1/6 निकालना है 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वैसे ही बोल रहा है। ठीक है, तो एक बार पंप करने में जितनी भी इस सिलेंडर में वॉल्यूम बची होगी, ये जितनी भी होगी उसमें वॉल्यूम, उसका 1/4 जो है वो बाहर निकल जाएगा। 1/4 क्या है? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल कितनी वॉल्यूम थी? v वॉल्यूम थी। एक बार पंप किया, 1/4 जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम का जो 1/4 है, यानी कि 1/4 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या हो गई? बाहर निकल गई। वो क्या हो गई? बाहर निकल गई। तो इसमें बची कितनी? तो v थी, और इतना क्या हो गया? बाहर निकल गई। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी उतनी वॉल्यूम, इतनी एयर इसमें बच गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 4v - v/4, तो ये आ जाएगा 3v/4। ठीक है, तो एक पंप के बाद एक पंप हमने किया, उसके बाद इसमें एयर कितनी बच गई? इतनी बच गई, 3v/4। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझें। अब इसमें क्या क्या हमें सीरीज कैसे बनेगी उसको जरा देखना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखना, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर। ठीक है, हमने मान लिया जो सिलेंडर में वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम है वो कितना है? v है। ठीक है, कितना मान लिया? v वॉल्यूम मान लिया। ठीक है, अब फिर देखना वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर फर्स्ट पंप। ठीक है, तो वॉल्यूम उस सिलेंडर में कितनी थी? v है। ठीक है, उसमें उसके बाद हमने एक बार पंप किया, तो कितनी एयर निकल गई इसमें से? 1/4 एयर जो है निकल गई, v - 1/4 v। ठीक है, 1/4 v जो है वो निकल गई, यानी उतने को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। उतने को क्या कर दिया? उसमें से हमने उसको माइनस कर दिया, क्योंकि वो 1/4 जो है वो निकल गई। ठीक है, तो अब बची कितनी इसमें? तो ये बची कितनी? 4v - v/4 = आ गया 3v/4। 3v/4। ठीक है, तो अब जो है फर्स्ट पंप, एक बार पंप करने के बाद उस सिलेंडर में एयर जो बच गई है वो कितनी बची है? 3v/4। कितनी बची है? 3v/4। ठीक है, अब ये हमारे लिए मेन है, सिलेंडर में अब इतनी एयर बच गई है। ठीक है, सिलेंडर में इतनी एयर बच गई है। ठीक है, अब करते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर सेकेंड पंप। ठीक है, 3v/4 अब बच गई थी। ठीक है, सिलेंडर में 3v/4 जो है वॉल्यूम एयर बची हुई है। एक और बार हमने फिर क्या कर दिया? पंप कर दिया। एक और बार पंप कर दिया तो 3v/4 तो बची हुई थी। अब इसका 1/4 फिर से, अब इतनी बची हुई है तो इसका 1/4 जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, अब इसका 1/4 करेंगे तो इसमें 1/4 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1/4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3v/4 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 3v/4 माइनस 1 × 3v, 3v हो गया, 4 4 जा 16 आ गया। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास 16 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 4 कितना? 16, 4 जा 16। ठीक है, 4 जा 16, तो 4 से 12, 12v - 3v, तो ये आ गया हमारे पास 9v/16। कितना आ गया? 9v/16, यानी कि सेकेंड पंप करने के बाद जो हमारे पास वॉल्यूम बच गया है वो कितना बच गया है? 9v/16। कितना बच गया? 9v/16। 9v/16 इतना हमारे पास वॉल्यूम बच चुका है। ठीक है, सेकेंड पंप करने के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। एक और थर्ड पंप करने के बाद वो निकाल लेते हैं जरा। थर्ड पंप करने के बाद कितना बचेगा? ठीक है, तो यहां पर देखना, इसी के आगे, ठीक है, इसी के आगे, ठीक है, और 9v/16, ठीक है, 9v/16 को हम कितना लिख सकते हैं? मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v। ठीक है, इस 9v/16, क्योंकि 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है,
9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया, 4 को 16 को 4 का स्क्वायर, और बाहर से क्या आ गया, v आ गया। ठीक है, तो सेकंड पंप के बाद इतनी वॉल्यूम इसमें बच गई। ठीक है, इतनी एयर इसमें बची हुई है। ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर थर्ड पंप। अगर तीसरा पंप कर दिया हमने, ठीक है, अब सिलेंडर में इतनी एयर बची हुई है, 3/4 का स्क्वायर इंटू वी, या फिर 9v/16, दोनों सेम ही है। ठीक है, 9v/16 कहो या 3/4 का स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, तो इतनी एयर इसमें बची हुई है। ठीक है, तीसरा पंप फिर से कर दिया। ठीक है, 9v/16, इस बार कितनी बची है इसमें, 9v/16 माइनस तीसरा पंप कर दिया हमने, तो इसका जितनी बची हुई थी इसका 1/4 तो जो है वो माइनस हो गया, इसका 1/4, इसका 1/4 करेंगे कितना आ जाएगा, 9v/16, 4 is 64, इसका 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9v/64, यानी कि इस 9v में हमने 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 9v रहेगा और 16 4 जा 64 हो गया। ओके, अब इसको जरा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 64, एलसीएम कितना आ जाएगा 64, 16 कितने जा 64 होता है, 16 4 जा 64, 4 9 जा 36, और 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 होता है हमारे पास 27, तो ये आ गया 27v/64, कितना आ गया 27v/64, और 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है, और 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है, तो इसको हम 3/4 का होल क्यूब इंटू वी, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, 3/4 का होल क्यूब इंटू वी, इतना हमने लिख दिया। यानी कि थर्ड पंप करने के बाद जो हमारा सिलेंडर में इतनी एयर बची हुई है। ठीक है, थर्ड पंप करने के बाद हमारे सिलेंडर में इतनी एयर बची हुई है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी कॉपी में आप देखें कि आपने क्या क्या नोट किया। ठीक है, तो उसमें देखते रहें। तो ओरिजिनल जो एयर थी, ठीक है, मैं एक बार पूरा इसको अच्छे से फिर से लिख रहा हूँ। ओरिजिनल जो एयर थी सिलेंडर में वो कितनी थी, वी थी, कितनी थी, वी। फर्स्ट पंप के बाद, ठीक है, पहला पंप हमने किया, उसके बाद एयर कितनी बच गई इसमें, 3v/4। ठीक है, कॉपी में देखिएगा आपने। ठीक है, फर्स्ट पंप के बाद कितनी बच गई, 3v/4। सेकेंड पंप के बाद एयर कितनी बच गई थी, 3/4 का होल स्क्वायर इंटू वी। ओके, थर्ड पंप के बाद जो एयर बच गई थी वो कितनी बची थी, 3/4 का होल क्यूब इंटू वी। ओके, तो ये हमारी टोटल एयर बची हुई है। ठीक है, ये बन रही है हमारी सीरीज, ये क्या बन रही है, सीरीज। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर आफ्टर ईच पंप, ठीक है। तो हर पंप के बाद जो इसमें एयर बचती जा रही है वो कितनी बचती है, सबसे पहले v थी। ठीक है, सबसे पहले v, फर्स्ट पंप के बाद 3v/4, फिर आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर इंटू वी, फिर आ जाएगा 3/4 का होल क्यूब इंटू वी। ठीक है, और अगला आप, ठीक है, लॉजिक से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, गैस कर सकते हैं कि अगला क्या आएगा। 3/4 v है, 3/4 का स्क्वायर इंटू वी है, 3/4 का क्यूब इंटू वी है, तो अगला कितना आएगा, 3/4 की पावर 4 इंटू वी आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलते ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ये चलते ही रहेगा। तो ये हमारी क्या बन गई, सीरीज बन गई। ये क्या बन गई, सीरीज बन गई। अभी इसको एपी नहीं कहेंगे हम। ठीक है, अभी इसको एपी नहीं कहेंगे, हमें बताना है कि एपी है कि नहीं है। ये सीरीज बन गई हमारी। अब एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, लगातार आने वाले जो दो नंबर हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, d = 3v/4, ये माइनस ये करेंगे। ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये आ जाएगा कितना, 3v - 4v/4, तो ये आ जाएगा -v/4। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है, -v/4। गैप कितना आ रहा है, -v/4। इनके बीच का डिफरेंस -v/4। अब निकालते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इसको भी d लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3², या इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3² कितना आ जाएगा, 9/16v, 9/16v है, -3v/4, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 16 और 4 का
16 आ जाएगा। 16 1 जा तो 1 इंटू 9 9 भी हो जाएगा। 4 कितने जा 16 4 4 जा 4 3 जा 12 12 भी आ जाएगा। तो आ जाएगा -3v/4 -3v/4। तो यहाँ डिफरेंस -v/4 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है -3v/4 आ रहा है, यानी कि दोनों डिफरेंस क्या है अनइक्वल है। तो यहाँ पर लिख लेंगे देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, यानी इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो सब में अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो हेंस इट इज नॉट एन एपी। तो ये क्या है, एक एपी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो ये एपी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, ठीक है। थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखना, ठीक है। पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर इज ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है। एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है। ये सपोज कितना मीटर है, 1 मीटर है। 1 मीटर का कुआं खोद दिया, 1 मीटर का कुआं खोद दिया। तो ये बोला 1 मीटर का कुआं खोदने में जो कॉस्ट लग रही है वो कितनी लग रही है, 150 रुपीज, ठीक है। 1 मीटर कुआं खोदने में जो कॉस्ट है वो कितनी है, 150 रुपीज है, ठीक है, 150 रुपीज है। और इसके बाद क्योंकि 1 मीटर से तो होगा नहीं और आगे को खोदते जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद बोला है अगर 1 मीटर और खोद दिया, ठीक है, 1 मीटर और खोद दिया, तो बोला है हर मीटर खोद पहले मीटर में तो कितना लगेगा, 150 रुपीज। उसके बाद हर मीटर में +50 उसमें इंक्रीज होते जाएगा, इसमें क्या होगा +50 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इसमें +50 करेंगे तो 200, ठीक है। यानी कि पूरा यहां से यहां तक कितना हो गया, 200 रुपीज हो गया। कितना हो गया, 200 रुपीज। अब 1 मीटर और खोदेंगे, अगर 1 मीटर और खोद दिया तो यहां +50 और हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +50 और हो जाएगा। तो यहां से पूरा यहां तक यानी पूरे 3 मीटर के जो कॉस्ट हो जाएगी, 3 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 200। 2 मीटर की 200 हो गई थी, इसमें +50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 250 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या बनानी है, सीरीज बनाते जानी है, ठीक है। इस तरीके से क्या बनानी है, सीरीज बनाते जानी है, ठीक है, ठीक है। तो सीरीज इसमें आसान से बन जाएगी। सबसे लिखना कॉस्ट ऑफ 1 मीटर डिगिंग। तो 1 मीटर खोदने में कितनी कॉस्ट आ रही है, 150 रुपीज। कितनी आ रही है, 150 रुपीज। तो सेम ऐसे निकालते जाएंगे कॉस्ट ऑफ 2 मीटर डिगिंग। तो 2 मीटर खोदने में, क्योंकि पहले मीटर में 150 लग गए, तो उसके अगला मीटर खोदने में +50 उसमें और इंक्रीज हो जाएगा। तो अगले मीटर में कितना आ जाएगा, 150। 1 मीटर में तो 150 हो गया, तो उसके अगले मीटर में 50 और ऐड हो जाएगा। तो यानी कितना आ गया, 200 रुपीज। कितना आ गया, 200 रुपीज। वैसे करके कॉस्ट ऑफ 3 मीटर डिगिंग, 3 मीटर में, अब 2 मीटर में कितना हो गया, 200 हो गया। 2 मीटर में कितना है, 200 रुपीज लग रहा है। तो उसके आगे एक और एक्स्ट्रा मीटर खोदने में +50 और हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 200 + 50 यानी कि 250 रुपीज, ठीक है, 250 रुपीज। तो बस इतना बहुत है, ठीक है। अब हमारी सीरीज बन जाएगी। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, इन ईच मीटर, ठीक है। हर मीटर में खोदने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, सबसे पहले फर्स्ट मीटर में 150 रुपीज, दूसरे मीटर में कितना है, 200, ठीक है, तीसरे में कितना है, 250, फिर अगला कितना आएगा, ठीक है। आप ऐसे ही लॉजिक से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, पैटर्न समझ के 300 आ जाएगा, फिर 350 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। तो ये हमारी क्या बन गई, सीरीज बन गई। अब हमें चेक करना है कि ये क्या है, हमारे पास एक एपी है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हर कंजुगेटिव टर्म यानी हर लगातार आने वाले टर्म का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, डी इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट, 200 माइनस 150 इज इक्वल टू कितना आ गया, 50। 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। अब इन दोनों का निकालते हैं, ठीक है। तो थर्ड माइनस सेकेंड, डी इक्वल टू आ जाएगा थर्ड माइनस सेकेंड,
250 माइनस 200 कितना आ जाएगा, ये भी 50 आ जाएगा। अब इन दोनों का निकालते हैं, ठीक है। फोर्थ माइनस थर्ड 300 माइनस 250, ये भी कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। और बाकी सबका भी कितना आ रहा है, 50 ही आ रहा है। तो हैंस तो यहाँ पर लिखेंगे इट हैज इक्वल कॉमन डिफरेंस, इट हैज इक्वल कॉमन डिफरेंस, यानी इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है सब पे बराबर आ रहा है। इट हैज इक्वल कॉमन डिफरेंस, हैंस इट इज एन एपी। तो ये क्या हमारे पास एक एपी है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। ये क्या हमारे पास एक एपी है, ठीक है। इसको नोट कर लें, ठीक है। थर्ड पार्ट तो सिंपल था। अब आते हैं अगले पार्ट में, इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसके फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है इसका, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हो पिछली छोटी क्लासों में, ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जो भी हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में या कहीं पर भी, हम पैसे क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल, उसको कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल कितना है, यहाँ 10,000 है। 10,000 रुपीज क्या किए, डिपॉजिट किए, जमा किए हुए हैं। ठीक है, और इस डिपॉजिट अमाउंट में जैसे बैंक हमें क्या देता है, कुछ इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। क्या देता है, ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, तो उसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर, और प्रिंसिपल को पी लिखते हैं। प्रिंसिपल को क्या लिखते हैं, पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 8% पर एनम। पर एनम का मतलब कहते हैं एक साल का, एनम मतलब होता है 1 ईयर्स, एनम मतलब होता है 1 ईयर पर एनम। ठीक है, एक साल का जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो कितना है, 8% है। एनम का मतलब 1 ईयर, और टाइम दिया होता है। अब टाइम यहाँ दिया नहीं है, टाइम को हम एन मान लेंगे। टाइम को क्या मान लेंगे, एन। ठीक है, जितने साल तक आपको, जितने ईयर्स तक आपको जमा करने, ठीक है, उतने साल तक हम उसको, वो क्या होता है, हमारा टाइम होता है, वो क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, अब हमने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है, और कितने टाइम के लिए किए, एन टाइम के लिए। एन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एन टाइम के लिए हमने डिपॉजिट कर दिए, तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा। ठीक है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट हमने एन टाइम के लिए कर दिया, यानी कि एन साल बाद, ठीक है, एन साल बाद हमें अमाउंट वापस कितना मिलेगा। हमने 10,000 रुपये जमा किए थे, उसमें 8% का इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो हमें अमाउंट वापस कितना मिलेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर एन। एन का मतलब है टाइम, पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू अमाउंट, पी कितना है हमारे पास, 10,000 है, कितना है, 10,000 है, 1 प्लस आर कितना है, 8 है, 8 अपॉन 100, और टाइम कितना है, एन, टाइम कितना है, एन। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया अमाउंट, यानी कि एन साल बाद जो हमें अमाउंट वापस मिलेगा, वो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। अब एन की वैल्यू कैलकुलेट करते जाओ। ठीक है, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो नहीं, एक साल के बाद, ठीक है, एक साल बाद अगर कितना चाहिए तो एन की जगह कितना रख देंगे, 1। ठीक है, 2 साल बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा, तो एन की जगह रख देंगे 2। 3 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा, उस एन की जगह रख देंगे 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वैल्यू निकालती जानी है। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमारी अमाउंट है। अब बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल जो हमारे अमाउंट में, वो हमारे अकाउंट में कितना अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, हर साल हमने 10,000 जमा किए थे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में यहां पर लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1 की पावर कितनी आ जाएगी, 1। एक साल बाद कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, 10,000 जमा किए थे, एक साल बाद हमें वापस कितने मिलेंगे, इतने रुपए मिल जाएंगे इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अब सेकेंड ईयर अगर हमने 2 साल तक रख लिए, 2 साल तक रखे, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 की होल पावर 2। 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल बाद 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100
n की जगह पे आ जाएगा 3, n की जगह पे कितना आ जाएगा 3, ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, चलते ही रहेगा। तो यही क्या बन गई, हमारी सीरीज बन गई। तो सीरीज क्या बनी, पहले इसको लिखो, फर्स्ट साल में कितना हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8/100 की पावर 1, कॉमा 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2, ठीक है। तीसरे साल में 8,000 और तीसरे साल बाद और 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है, ऐसे ही चलते रहेगा। तो ये बन गई हमारी सीरीज, ये क्या बन गई, सीरीज बन गई, ठीक है, सीरीज बन गई। अब हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है, एपी है कि नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम डिफरेंस निकालने जाएंगे तो बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एक आसान सी बात बताता हूँ। जब भी कोई सीरीज पावर्स में हो, पावर के इंक्रीज हो रही हो, जैसे हमारे एक वो वॉल्यूम वाला जो अभी हमने पढ़ा था एयर वाला, उसमें भी क्या आ रहा था, उसमें भी ऐसी पावर आ रही थी 3/4 का की पावर 2, 3/4 की पावर 3, 3/4 की पावर 4, ऐसे पावर क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। एक फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है 1 प्लस 8/100, 1 प्लस 8/100, 1 प्लस 8/100, ये फिक्स्ड वैल्यू की पावर जो है बस वो बढ़ती जा रही है, वो क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। तो आप ऐसे ही सीरीज को देख के बोल सकते हैं कि ये क्या है, एपी नहीं है, ये क्या है, एपी नहीं है, क्योंकि एक फिक्स्ड नंबर की जो है पावर क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है। तो डिफरेंस कभी भी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। एक फिक्स्ड नंबर की पावर क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है, तो वैसे भी इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इट हैज़, तो कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आप जब भी देखें कि एक फिक्स्ड नंबर है, उस फिक्स्ड नंबर की पावर क्या हो रही है, बस बढ़ते जा रही है, बस क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है, तो आप ये समझ जाएं कि वो क्या है, हमारे पास एपी नहीं है, ठीक है। इट हैज नो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, नो नहीं लिखते, इट हैज नॉट इक्वल कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। हेंस इट इज नॉट एन एपी, हेंस इट इज नॉट एन एपी। तो ये क्या हमारे पास एपी नहीं है, ठीक है, ये क्या है, एपी नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसके चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, उसके चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े बड़े थे, ठीक है, थोड़े बड़े थे, लेकिन एपी को समझने के लिए कि एपी आखिर होती क्या है, एपी आखिर हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो आगे के चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। तो आज थोड़ी वीडियो, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, क्योंकि ये थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन थे, बहुत बड़े क्वेश्चन थे, टाइम लग गया इनमें, ठीक है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो बहुत छोटे हैं, ठीक है, बहुत छोटे हैं, ठीक है, वो कल की वीडियो में खत्म हो जाएंगे सारे ही, पूरी एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगी कल की वीडियो में, ठीक है। वो बहुत छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो वो तो आपको बिल्कुल मुँह जुबानी आ जाएंगे, ठीक है, आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। अगर आपको इस एपी में या इससे पहले जितने भी हमने चैप्टर करें, इसमें कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक में, ठीक है, आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में, ठीक है, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।